औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रीज़न ऑफ लूज़ वेजिना एंड हाउ टू टाइटनिंग लूज़ वेजिना विद होम्योपैथिक मेडिसन। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए और वेजिना के लिए। वेजिना जहाँ जिस रास्ते से वो बेबी डिलीवर होता है उसको वेजिना कहते हैं, या जहाँ इंटरकोर्स करते हैं उसको फीमेल की जो जगह होती है उसको वेजिना बोलते हैं। आज हम इसकी वजूहात बताएंगे कि किन किन वजूहात की बिना पर ये जो वेजिना है ये लूज़ हो जाती है, खुली हो जाती है। और इसकी मैं आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनसे आपकी वेजिना का जो नॉर्मल साइज़ होता है उस पे आ जाएगी, वो लूजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो वेजिना जो है, वेजिना एक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई एक ट्यूब है जिस की लंबाई जो है, लेंथ जो है वो तकरीबन 6 से 7 इंच होती है। एक तरफ से उसका मुंह बाहर की तरफ खुलता है और दूसरी तरफ जो है वो यूट्रस के साथ जुड़ी हुई होती है। इसी वेजिना के रास्ते ही बेबी डिलीवर होता है और इसी रास्ते से ही मेल पार्टनर जो फीमेल का होता है वो इंटरकोर्स करता है, अपना पीनस इंटर करता है, और जिससे वो एग फर्टाइल होता है और ये जो है बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जो वेजिना है ये कई वजूहात से जो लूज़ हो जाती है, लेडीज़ का बहुत मसला होता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी के भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। जो किसी औरत का, किसी फीमेल का जो मेल पार्टनर होता है वो उसमें इंटरेस्ट कम लेने लगता है क्योंकि उसको इंजॉयमेंट कम होता है। वेजिना लूज़ में इंजॉयमेंट कम होता है। अगर टाइट हो तो फिर वो मेल को भी इंजॉयमेंट मिलता है और फीमेल दोनों को ही। तो ये आज पहले हम इसकी जो है वजूहात वो बयान कर देता हूँ, फिर आखिर में मैं इसकी आपको मेडिसिन भी बताऊँगा। तो इसकी जो मेन वजह है, जिनके अभी बेबी जो है डिलीवर नहीं हुए, जो प्रेग्नेंटेड नहीं हुई हैं, उनमें जो मेन वजह है वो है कसरत जमा, कसरत से इंटरकोर्स करना। उसके बाद दूसरे नंबर पर उनकी जो वजह है वो है अंगुश्त ज़नी। बाज़ जो फीमेल होती हैं, लड़कियां होती हैं गैर शादीशुदा, या बाज़ शादीशुदा औरतों को भी अंगुश्त ज़नी की आदत होती है, वो अंगुश्त ज़नी से ही इंजॉयमेंट करती हैं। तीसरी वजह जो है वो शादीशुदा में भी होती है और गैर शादीशुदा में भी, वो है लकोरिया। लकोरिया, कसरत लकोरिया ज़्यादा आने की वजह से भी जो वेजिना है इसकी टाइटनेस ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो लूज़ हो जाते हैं, उनकी ग्रिप कम हो जाती है, वो सिकुड़ना कम कर देते हैं। क्योंकि ये जो वेजिनल ट्यूब है इसके कनेक्टिव टिश्यूज़ में इलास्टिसिटी होती है, लचक होती है, वो ज़्यादा खुल भी जाते हैं और सिकुड़ भी जाते हैं। जिस तरह एक बेबी जब डिलीवर होता है तो वो भी उसी ट्यूब से ही डिलीवर होता है और जब इंटरकोर्स करते हैं तो वो भी उसी में ही करते हैं। बेबी डिलीवर होने के बाद वो
ज़्यादातर जो फीमेल हैं उनमें वो नॉर्मल शेप पे आ जाती है जो वेजिनल ट्यूब है। उसके बाद इसकी एक वजह जो शादीशुदा में है, जो बच्चे पैदा करती है, उनमें डिलीवरी है, बच्चे पैदा करना, और उसके बाद डिलीवरी के बाद रेस्ट ना करना, काम वगैरह करना, उसकी वजह से जो पेट के मसल्स हैं वो इन टिश्यूज़ पर फोर्स डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ ये लूज़ हो जाते हैं। बड़े हुए पेट, जब पेट किसी फीमेल का बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी वो ये जो वेजिना है इसके कनेक्टिव टिश्यूज़ पर प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से भी ये लूजनेस हो आ जाती है। कब्ज़ की वजह से भी जो कब्ज़ होती है उसकी वजह से एक तो स्टूल पास करते वक्त वो ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, दूसरा वो स्टूल जो होता है और तो उसकी वजह से भी अंदर जो होता है वो भी वेजिना पर थोड़ा सा दबाव डालता है, उसकी वजह से भी ये लूज़ हो जाती है। दमा, बार बार खांसी का होना, ये भी इसकी एक वजह है। जो मीनोपाज पे औरतें पहुंच जाती हैं जिनकी उम्र 40-50 साल में मीनोपाज होता है, जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम भी ये जो है उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो उनका लेवल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी ये जो वेजिनल ट्यूब है ये लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है, खुल जाती है। आम जिस्मानी कमज़ोरी जो है उसकी वजह से भी ये मसला पैदा हो जाता है, बुढ़ापे में भी हो जाता है। बार बार जो अस्कात हमल है, जो अमल ज़ाया हो रहा होता है, D&C, इनकी वजह से भी ये अपनी असल शेप में नहीं रहती और इसमें लूजनेस आ जाती है। आम जो वेजिना का साइज़ होता है, आम नॉर्मल हालत में एक उंगली उसमें जा सकती है आराम से, इतना साइज़ होता है सिर्फ। तो लूज़ वेजिना हम उस टाइम कहेंगे जब उसमें ये 4 उंगलियां आराम से चली जाएं, उसको हम लूज़ वेजिना कहते हैं। इस हालत को लूज़ वेजिना कहते हैं। अब आते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहले जो नई शादीशुदा लड़कियां होती हैं, क्योंकि उन दिनों में जो इंटरकोर्स है वो कसरत से किया जाता है, कसरत जमा किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स किया जाता है, तो उन दिनों में भी ये जो है वेजिनल ट्यूब ये लूज़ हो जाती है। तो उसके लिए और अंगोष्ठजनी के लिए, अंगोष्ठजनी से जिनकी ये ट्यूब जो लूज़ हुई है उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है वो है स्टाफिसगेरिया। स्टाफिसगेरिया आपने क्यू पोटेंसी में लेनी है, क्यू ताकत में लेनी है, और इसके 10 कतरे सुबह दोपहर शाम खाली मैदा हल्के नीम गर्म पानी में मिलाकर आपने तकरीबन 3 माह तक इस्तेमाल करनी है। शुरू में आपको इसके जो रिज़ल्ट है वो नहीं महसूस होगा, लेकिन आस्ता आस्ता इससे आपको बिल्कुल नॉर्मल हालत में, नॉर्मल शेप में आपकी वेजिना आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरा नंबर है, जो तकरीबन जो हर वजह जो है, कसरत जमा है, कोई अंगोष्ठजनी है, लकोरिया है, डिलीवरी है, बड़ा हुआ पेट है, ये जो जिन की मसाइल की वजह से भी ये लूज़ हुई है, उसके लिए जो बाकी 2 मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ, उनमें एक सीपिया जो आपने लेनी है, ये हर पेशेंट ले सकता है जिसका ये वेजिना लूज़ का मसला है, वेजिनल ट्यूब का। तो ये आपने लेनी है, जो बेस्ट काम करेगी इस पे
वो है 1 mg। ये आपने हर 15 दिन के बाद एक डोज लेनी है इसकी, सिर्फ हर 15 दिन बाद आपने ये रिपीट करनी है। अब तीसरे नंबर पर जो मेडिसन है वो है एक बायोकेमिक मेडिसन कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर जो मेडिसन है इसको आम तौर पर स्प्रिंग कसने वाली मेडिसन भी कहते हैं। ये जहाँ के भी मसल टिश्यू लूज़ हो गए हों उनको ये कस देती है। ये है कलकेरिया फ्लोर। तो कलकेरिया फ्लोर जो है इसकी आपने 4 टेबलेट जो हैं वो सुबह दोपहर शाम खाली मैदा चूस लेनी है। ये तकरीबन आपने 3 महीने तक इस्तेमाल करनी है। 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होने लगेगा। इंशाल्लाह आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो दूसरा तरीका इलाज हैं उनमें सर्जरी भी बाज़ लोग कराते हैं और कुछ और प्रोसीजर भी अडाप्ट किए जाते हैं, कोई योगा वगैरह कराए जाते हैं, कोई एक्सरसाइज कराए जाते हैं। ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं इसमें आपको किसी एक्सरसाइज की, किसी सर्जरी की और किसी योगा वगैरह करने की किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी, ना कोई मेडिसिन अंदर लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने मेडिसिन ओरल लेनी है और 3 महीने तक मुसलसल लेनी है। इंशाल्लाह इससे आपका ये जो मर्ज़ है ये मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हक नवाज शाहिद और आप देख रहे थे जुनैरा टीवी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर का बटन दबा देना और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना। शेयर लाजमी बनता है। शेयर करेंगे आप, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो इस पर आपका कोई ख़र्चा नहीं होता। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं, लोड करते हैं, तो आपको भी ये चाहिए कि आप हमारी इस तरह सपोर्ट करें कि हमारे चलो कम अज़ कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। अगर कोई मसला हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर फ़ोन करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।